फ़र्ज़ कीजिए आप कप्तान हैं एक टीम के और आपके पास 371 का बड़ा हदफ है, टेस्ट मैच का आखिरी 5वां दिन है, आपके पास सो कॉल्ड वसीम अकरम से भी बहुत बड़े बॉलर हैं और उसके बाद आप ये करते हैं कि आप 5 विकेटों से हार जाते हैं। उसके बाद फिर आपके पास क्या रह जाता है? तो सही बात है। ये आप देखें कि इंडियन मीडिया और इनके कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट रवि शास्त्री खास तौर से, वो बार बार ये कह रहे थे कि इंडिया इस वक्त जो है विनिंग पोजीशन में। इवन ये कि जो ग्राफ दिखाया जा रहा था ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से, उसमें भी इंडिया को जो है वो विनर दिखाया जा रहा था जब इनिंग शुरू हुई है। लेकिन हमें यकीन था क्योंकि इंग्लैंड की टीम उसने पिछले 2-3 साल में इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, उन्होंने क्रिकेट का मिजाज बदल दिया है। मैं समझता हूँ इंग्लैंड की टीम ने टेस्ट क्रिकेट को इतना अट्रैक्टिव बना दिया है, जो पहले लोग नहीं देखना पसंद करते थे, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। लेकिन इंग्लैंड ने हर टेस्ट मैच का, आपको याद होगा पाकिस्तान में उन्होंने जो टेस्ट मैचेस पहली सीरीज, लास्ट सीरीज से पहले जो सेकंड लास्ट खेली थी, उन्होंने वो मैचेस जीते थे जहाँ पे हमारे अपने कमेंटेटर्स ने कहा था कि ये टेस्ट ड्रॉ हो जाएगा, और वहाँ पे वो जीता। और ये जो कल उन्होंने जीता है, ये तो कमाल कर दिया है। मैं बताऊं आपको कि डकेट ने, बैन डकेट की बैटिंग और उसके बाद फिर जो रूट की बैटिंग, बैन स्टोक्स की बैटिंग, कमाल की बैटिंग की उन्होंने। इंडियन बॉलर्स जो है उनको पता चल गया है कि उनके पास कोई अच्छा बॉलर नहीं है। बुमराह ठीक है अच्छे बॉलर हैं, लेकिन बुमराह के अलावा कोई बॉलर नहीं था। आपके पास कोई अच्छा रेगुलर स्पिनर नहीं था। ये देखें आप जडेजा के साथ जो है एक बड़ी टीम के खिलाफ नहीं जा सकते, आपको एक रेगुलर स्पिनर चाहिए होता है। तो कल का मैच जो है मैं समझता हूँ क्रिकेट की तारीख में बड़ा याद रखा जाएगा। और ख़ास तौर से मुझे ये हैरत होती है कि जीतता इंग्लैंड था, खुशियां पाकिस्तान में मनाई गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।